क्या सच में आपके पास समय नहीं है, या समय आपके हाथों से हर दिन थोड़ा थोड़ा करके चुपचाप दूर जा रहा है? आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम अधूरे रह जाते हैं, सपने वही के वही रह जाते हैं और मन में एक ही सवाल आता है, आखिर समय जाता कहाँ है? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको अपने समय को समझना सिखाएगी, उसे कंट्रोल करना सिखाएगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। ये किताब आपको कोई जादू नहीं सिखाती, लेकिन आपको वो सच दिखाती है जिसे हम रोज इग्नोर करते हैं, कि समय कभी रुकता नहीं, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या बस लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि यहां हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम्स की, रियल स्ट्रगल्स की और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे यूज करता है और कोई उसे लूज कर देता है। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को क्लियर करके उन पर कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं और कैसे डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा भी सही दिशा में लगा दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम शुरुआत ही नहीं करते या शुरू करके छोड़ देते हैं। इसलिए इस सफर में हम आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देंगे, बल्कि आपको मोटिवेट भी करेंगे, ताकि आप एक्शन लें और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम आपकी जिंदगी से जुड़ते हैं, हम आपकी सिचुएशन को समझते हैं और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आप सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और खुद का बेहतर वर्जन बना सकते हैं। यहां हर शब्द आपके लिए है, हर चैप्टर आपके लिए है और हर सीख आपके फ्यूचर के लिए है। आप चाहे गांव से जुड़े हों या शहर से, इंडिया में हों या किसी दूसरे देश में, आप इस फैमिली का हिस्सा हैं। आपकी प्रेजेंस इस जर्नी को और खास बनाती है। तो हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी कहानी भी उतनी ही जरूरी है जितनी ये किताब। अब तैयार हो जाइए अपने टाइम को मास्टर करने के लिए, अपने हैबिट्स को बदलने के लिए और अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए। हम शुरू करेंगे चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के साथ आप खुद में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अंत तक बने रहिए। क्या सच में आपके पास समय नहीं है, या समय हर दिन आपकी आंखों के सामने से निकलकर भी आपको महसूस नहीं होता? कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि दिन भर बिजी रहने के बाद भी सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता? क्यों गोल्स सिर्फ सोच बनकर रह जाते हैं और एक्शन में नहीं बदलते? यही वो जगह है जहां से चैप्टर 1 समय और नजरिया शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है कि समय से ज्यादा जरूरी है आपका नजरिया, क्योंकि समय सबके पास बराबर होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर कोई अलग तरीके से करता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, तो आपके पास कितना भी टाइम हो, आप उसे वेस्ट ही करेंगे। और अगर आपका नजरिया क्लियर है, तो कम समय में भी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है, इसलिए हम हर काम में थोड़ा थोड़ा हाथ डालते हैं और आखिर में कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। यही रीजन है कि हम बिजी तो रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। इस चैप्टर में बताया गया है कि सबसे पहले आपको अपने समय के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि टाइम कोई एनिमी नहीं है, बल्कि ये आपका सबसे पावरफुल एसेट है, जो हर दिन आपको नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने का। इमेजिन कीजिए, अगर आप सुबह उठते ही डिसाइड कर लें कि आज का दिन मेरे कंट्रोल में होगा, मैं हर मिनट का सही यूज करूंगा, तो आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम दिन को कंट्रोल करने के बजाय दिन हमें कंट्रोल करता है। हम उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना सोचे समझे अपने टाइम को दूसरों के हवाले कर देते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नजरिया बदलने के लिए आपको अवेयरनेस लानी होगी। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपका टाइम कहां खर्च हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हैं, तो आपके डिसीजंस खुद बेहतर होने लगते हैं और आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगते हैं।
एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर दिन अपने गोल्स पर काम करता है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है, और दूसरा व्यक्ति वही समय एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देता है। कुछ महीनों बाद दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यही पावर है नजरिए की, यही फर्क है सोच का। इस चैप्टर का एक और पावरफुल पॉइंट है कि आपको अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि जब तक आप खुद अपने समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक कोई और भी नहीं समझेगा। आपको लर्न करना होगा, ना कहना। आपको उन चीजों से दूर रहना होगा जो आपके गोल्स से मैच नहीं करती, क्योंकि हर बार जब आप किसी बेकार काम को हाँ कहते हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम को ना कह रहे होते हैं, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी चॉइसेस आपकी लाइफ की डायरेक्शन तय करती हैं। इस चैप्टर में डिसिप्लिन की भी बात की गई है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कोई भी टाइम मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद पर प्रेशर डालें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजंस के प्रति कमिटेड रहें। आप जो प्लान बनाएं उसे फॉलो करें, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि सक्सेस मूड पर नहीं, हैबिट पर डिपेंड करती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट है। जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो टाइम अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। आपको बस शुरुआत करनी है अपने माइंडसेट को शिफ्ट करने की, अपने नजरिए को बदलने की, क्योंकि जब नजरिया बदलता है तो जिंदगी बदलती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके साथ इसी बदलाव की जर्नी में हैं। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि समझें और अप्लाई करें, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो आपकी लाइफ में रिजल्ट दे। आप चाहे कहीं से भी जुड़े हों, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, ये लर्निंग आपके लिए है। अब अपने अंदर ये कमिटमेंट लीजिए कि आप अपने समय को सीरियसली लेंगे, उसे वेस्ट नहीं होने देंगे, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वो कदम है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है डायरेक्शन का। और यही से चैप्टर 2 लक्ष्य, रणनीति और समय शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि बिना लक्ष्य के समय का कोई मतलब नहीं होता, और बिना सही रणनीति के लक्ष्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। हम में से बहुत लोग दिन भर काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हमने कभी क्लियरली ये तय ही नहीं किया कि हमें जाना कहाँ है। यही कारण है कि हमारा समय बिखर जाता है और हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है क्लियर गोल्स की, क्योंकि जब तक आपका गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका दिमाग भी कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी फोकस्ड एक्शन नहीं ले पाता। आपको यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। जब यह क्लैरिटी आती है तो आपका हर दिन पर्पसफुल बन जाता है। फिर बात आती है स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सिर्फ गोल बना लेना काफी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस गोल तक पहुंचने का रास्ता क्या है, कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, किस ऑर्डर में काम करना है और किस चीज को अवॉइड करना है। स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देती है और डायरेक्शन आपके समय को वैल्यू देती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा, क्योंकि जब गोल बहुत बड़ा लगता है तो हम उसे शुरू ही नहीं कर पाते, लेकिन जब वही गोल छोटे टास्क्स में बदल जाता है तो वो आसान लगने लगता है और हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यही छोटी छोटी जीतें आपको मोटिवेटेड रखती हैं और धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में बताई गई है वो है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को पहले से प्लान करना कि किस समय आपको कौन सा काम करना है। इससे आपका माइंड क्लियर रहता है और आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पर फोकस कर पाते हैं, क्योंकि जब आपका शेड्यूल फिक्स्ड होता है तो आपके पास टाइम वेस्ट करने का मौका ही नहीं बचता। इस चैप्टर में डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। क्या वो मोबाइल है, सोशल मीडिया है या अननेसेसरी बातें, और फिर आपको कॉन्शियसली उनसे दूरी बनानी होगी। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को प्लान करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग बस रिएक्ट करते हैं। जो सिचुएशन आती है उसी में बह जाते हैं।
अगर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको प्रोएक्टिव बनना होगा। आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका दिन कैसा दिखेगा और आप क्या अचीव करेंगे। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को सिर्फ सोचे नहीं बल्कि उन्हें अचीव करने का सिस्टम बनाएं, क्योंकि सिस्टम ही सक्सेस को रिपीटेबल बनाता है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज से अपने टाइम को पर्पस के साथ यूज करना शुरू करें। अपने गोल्स लिखें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन बड़ी सक्सेस में बदलते हैं। क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है कि मेरे पास समय ही नहीं है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता? यही सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाती है और यही से चैप्टर 3 मेरे पास तो समय ही नहीं है, बहानेबाजी शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोगों के पास समय की कमी नहीं होती बल्कि बहानों की आदत होती है। हम अपने सपनों को डिले करने के लिए रीजंस ढूंढते रहते हैं। कभी कहते हैं काम ज्यादा है, कभी कहते हैं मूड नहीं है, कभी कहते हैं सही समय नहीं आया। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो असल में आप कह रहे होते हैं कि ये काम मेरी प्रायोरिटी नहीं है। और यही समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज सच में जरूरी होती है तो हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जैसे हम आवर्स तक मोबाइल चला सकते हैं लेकिन अपने गोल्स के लिए आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चॉइसेस की है। इस चैप्टर में अवेयरनेस पर बहुत जोर दिया गया है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप दिन भर में क्या करते हैं, कितने घंटे प्रोडक्टिव काम में जाते हैं और कितने घंटे बिना सोचे समझे निकल जाते हैं। जब आप ऑनेस्टली अपने दिन को देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है और फिर आप उसे बदलने का डिसीजन ले सकते हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल पॉइंट यह भी है कि बहाने हमें टेम्पररीली कंफर्टेबल तो बनाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कमजोर बना देते हैं। हर बार जब आप कोई बहाना बनाते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा और कम कर देते हैं और धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। इसलिए आपको खुद से सच बोलना शुरू करना होगा। आपको यह मानना होगा कि हाँ, मैं टाइम वेस्ट करता हूं और मैं इसे बदल सकता हूं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तभी चेंज पॉसिबल होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कई बार हम इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी यह है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे बढ़ाता है। सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। एक सिंपल रूल इस चैप्टर में बताया गया है कि जब भी आपका मन किसी जरूरी काम से भागे तो बस 5 मिनट के लिए शुरू कर दीजिए। अक्सर हम शुरुआत से डरते हैं, लेकिन जैसे ही हम शुरू करते हैं मोमेंटम बन जाता है और काम आसान लगने लगता है। यही छोटी सी टेक्निक आपको बहानों से बाहर निकाल सकती है। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन बहानेबाजी है, और जब तक आप इसे खत्म नहीं करेंगे तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आपको अपने एक्सक्यूजेस को पहचानना होगा, उन्हें चैलेंज करना होगा और एक्शन लेना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ आपके डिसीजन से बनती है, ना कि आपके बहानों से। आज अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे तो ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्टूडेंट लाइफ में समय सबसे ज्यादा होता है, फिर भी सबसे ज्यादा वेस्ट भी वहीं होता है? सपने बड़े होते हैं लेकिन रूटीन बिखरा हुआ होता है, और यही से चैप्टर 4 स्टूडेंट लाइफ एंड टाइम शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ाई का समय नहीं बल्कि लाइफ की फाउंडेशन बनाने का समय होता है। जो हैबिट्स आप इस फेज में बनाते हैं वही आगे आपकी सक्सेस या स्ट्रगल तय करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने समय की वैल्यू समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे, और यही सोच धीरे धीरे डिले और डिस्ट्रैक्शन में बदल जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे जरूरी है बैलेंस। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि सिर्फ आवर्स लगाना इनफ नहीं होता, सही तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। आपको यह समझना होगा कि आपका माइंड कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, और उसी टाइम में आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है।
इस चैप्टर में रूटीन की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है, क्योंकि बिना रूटीन के आपका दिन डायरेक्शनलेस हो जाता है। आपको एक सिंपल डेली प्लान बनाना होगा, जिसमें स्टडी टाइम, रिवीजन टाइम और रेस्ट टाइम क्लियर हो। इससे आपका माइंड ऑर्गेनाइज रहता है और आप स्ट्रेस से भी बचते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में हाईलाइट की गई है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल, सोशल मीडिया और अननेसेसरी कंपैरिजन। जब आप दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करते हैं, तो आप अपना फोकस खो देते हैं। इसलिए आपको अपने गोल्स पर ध्यान देना होगा और अपने प्रोग्रेस पर फोकस करना होगा। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कंसिस्टेंसी ही स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन सिर्फ प्रेशर बढ़ाती है, रिजल्ट नहीं देती। अगर आप रोज 2-3 घंटे भी फोकस्ड स्टडी करते हैं, तो एग्जाम के टाइम आपको पैनिक नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग रहेगा। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ स्किल्स के लिए जरूरी है। जब आप अभी से अपने समय को मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फ्यूचर में चाहे जॉब हो या बिजनेस, आप हर जगह बेहतर परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस फेज को लाइटली मत लीजिए। ये वो समय है जो दोबारा नहीं आएगा। आपको अपने हर दिन को वैल्यू देना होगा, हर घंटे का सही यूज करना होगा और अपने सपनों को धीरे धीरे रियलिटी में बदलना होगा, क्योंकि आज जो आप सीख रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि समय अपने आप चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग उसी समय में आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? यही सवाल लेकर चैप्टर 5 समय का नियम शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है कि समय के अपने कुछ नियम होते हैं और जो इन नियमों को समझ लेता है वही अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ना ही किसी का इंतजार करता है। ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है और जो इसके साथ चलना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है कंसिस्टेंसी के नियम की, यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो उसका असर समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो आपको कभी भी स्ट्रांग रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही कारण है कि कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देख पाते, क्योंकि वो समय के इस सिंपल नियम को इग्नोर कर देते हैं कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही बड़े बदलाव लाते हैं। इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण नियम बताया गया है, कंपाउंड इफेक्ट, यानी जो काम आप रोज करते हैं उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप रोज थोड़ा समय सीखने में लगाते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका नॉलेज लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा समय वेस्ट करते हैं तो उसका भी असर उतना ही बड़ा होता है। फर्क सिर्फ डायरेक्शन का होता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि समय के साथ पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन समय का नियम है कि हर चीज को ग्रो होने में समय लगता है, चाहे वो स्किल हो, हैबिट हो या सक्सेस। इसलिए आपको अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखना होगा और प्रोसेस को फॉलो करते रहना होगा। एक और पावरफुल पॉइंट इस चैप्टर में यह है कि समय आपको हर दिन एक नया चांस देता है। अगर कल आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं था तो आज आप उसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर फोकस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आज ही आपके कंट्रोल में है। इस चैप्टर में डिसिप्लिन को समय का सबसे बड़ा साथी बताया गया है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप समय के किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर सकते। डिसिप्लिन आपको ट्रैक पर रखता है और आपको भटकने से बचाता है। जब आप अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपकी हैबिट्स स्ट्रांग होने लगती हैं और फिर आपको काम करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि समय को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उसके नियमों को समझकर खुद को उसके हिसाब से ढालिए, क्योंकि जब आप समय के साथ अलाइन हो जाते हैं तो आपकी ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाएंगे, पेशेंस रखेंगे और अपने टाइम की वैल्यू समझेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो बदलाव आएगा जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम किसी काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक उसकी डेडलाइन बिल्कुल सामने नहीं आ जाती, और फिर आखिरी समय में भाग दौड़ शुरू हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और काम भी वैसा नहीं हो पाता जैसा हम चाहते थे। यही सच्चाई चैप्टर 6 कार्य की अंतिम समय सीमा एवं समय की व्यर्थता में सामने आती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि डेडलाइन दुश्मन नहीं होती,
बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम काम को टालते हैं और समय को हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, और यही सोच धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन में बदल जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब आपके पास क्लियर डेडलाइन नहीं होती तो आपका माइंड भी लेजी हो जाता है। आप काम को सीरियस नहीं लेते, लेकिन जैसे ही डेडलाइन पास आती है आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और आप तेजी से काम करने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि डेडलाइन आपके अंदर अर्जेंसी पैदा करती है। लेकिन अगर आप हर बार आखिरी समय का इंतजार करेंगे तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया दिया गया है कि आपको अपनी खुद की डेडलाइंस बनानी चाहिए, यानी काम को ऑफिशियल डेडलाइन से पहले ही पूरा करने का टारगेट रखना चाहिए। इससे आपके पास रिवाइज करने का टाइम मिलेगा और आप बिना प्रेशर के बेहतर काम कर पाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में बताई गई है कि समय की सबसे बड़ी बर्बादी प्लानिंग के बिना काम करना है। जब आप बिना सोचे समझे काम शुरू करते हैं तो बीच में बार बार रुकते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं और आखिर में ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले थोड़ी प्लानिंग जरूरी है ताकि आपका एफर्ट सही दिशा में लगे। इस चैप्टर में डिस्ट्रैक्शंस को भी समय की बर्बादी का बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि छोटे छोटे इंटरप्शंस आपका फ्लो तोड़ देते हैं और फिर आपको दोबारा फोकस बनने में समय लगता है। इसलिए आपको डीप वर्क की आदत डालनी होगी, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करते हैं तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। इस चैप्टर का एक और मजबूत पॉइंट है कि आपको अपने टाइम की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आपको खुद से पूछना होगा कि आपने दिन भर क्या किया और क्या सच में वो आपके गोल्स के करीब ले गया। अगर जवाब ना है तो आपको अपने अप्रोच को बदलना होगा, क्योंकि समय अपने आप नहीं सुधरेगा, आपको उसे कॉन्शियसली मैनेज करना होगा। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि काम को टालना आसान लगता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत बड़ा होता है। जबकि समय पर काम करना शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपको सक्सेस देता है। आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप काम को डिले नहीं करेंगे, अपनी डेडलाइंस खुद सेट करेंगे और अपने हर मिनट को पर्पस के साथ यूज करेंगे, तो आप न सिर्फ स्ट्रेस फ्री रहेंगे बल्कि अपने रिजल्ट्स को भी कई गुना बेहतर बना पाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर और परिवार के बीच समय संभालना सबसे मुश्किल काम बन जाता है? जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और अपने लिए समय कहीं खो जाता है। यही सच्चाई घर, परिवार और समय में सामने आती है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है कि समय का सही संतुलन ही जीवन को सुकून देता है। अगर आप सिर्फ काम में लगे रहेंगे तो रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, और अगर आप सिर्फ रिश्तों में उलझे रहेंगे तो आपके गोल्स पीछे छूट जाएंगे। इसलिए बैलेंस बनाना ही असली समझदारी है। इस चैप्टर में बताया गया है कि परिवार सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपकी ताकत है, लेकिन इसके लिए आपको अपने समय को सही तरीके से डिवाइड करना सीखना होगा। आपको यह समझना होगा कि कौन सा समय काम के लिए है और कौन सा समय परिवार के लिए। जब आप दोनों को मिलाकर चलते हैं तो ना आप पूरी तरह प्रेजेंट रह पाते हैं और ना ही किसी एक जगह अपना बेस्ट दे पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब आप काम करें तो पूरी तरह फोकस के साथ करें, और जब परिवार के साथ हों तो पूरी तरह दिल से उनके साथ रहें। इस चैप्टर में कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है, क्योंकि कई बार हम बिजी होने की वजह से अपने करीबियों को समय नहीं दे पाते और धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन अगर आप अपने शेड्यूल को ओपनली शेयर करते हैं और उन्हें समझाते हैं तो रिश्तों में क्लैरिटी और ट्रस्ट दोनों बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में यह है कि आपको गिल्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि वो परिवार को पूरा समय नहीं दे पा रहे या अपने काम को पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना होता है, और यही मैच्योरिटी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि छोटे छोटे मोमेंट्स ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जरूरी नहीं कि आप घंटों साथ बैठें, कभी कभी कुछ मिनट की सच्ची बातचीत भी बहुत मायने रखती है। जब आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश होता है और आप अपने काम में और बेहतर परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर का एक पावरफुल इंसाइट ये है कि समय का सही उपयोग सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं बल्कि खुश रहने के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी अचीवमेंट्स बड़ी हैं लेकिन आपके रिश्ते कमजोर हैं तो वो सक्सेस अधूरी है। इसलिए आपको अपने समय का इस्तेमाल इस तरह करना होगा कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों साथ साथ ग्रो करें। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि समय का असली मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं बल्कि रिश्तों को निभाना भी है।
आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने समय को सिर्फ काम में नहीं बल्कि अपने लोगों में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही संतुलन और खुशी आएगी। क्योंकि आखिर में वही पल सबसे ज्यादा कीमती होते हैं जो आप अपने अपनों के साथ बिताते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम समय को खर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन बचाने की कोशिश बहुत कम करते हैं, और दिन के अंत में लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं। यही से चैप्टर 8 समय गवाएं नहीं, समय बचाएं शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है कि समय सिर्फ मैनेज करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बचाने की भी कला है। क्योंकि जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन आपको ये सोचना होगा कि आप अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले अवेयरनेस की बात की गई है। आपको ये समझना होगा कि आपके दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स कहाँ निकल जाते हैं, जैसे बिना वजह मोबाइल स्क्रॉल करना, अननेसेसरी बातें करना या बिना प्लानिंग के काम शुरू करना। ये सब धीरे धीरे आपका बहुत सारा समय खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप सच में समय बचाना चाहते हैं तो आपको अपने दिन को पहले से प्लान करना होगा। जब आपके पास क्लियर प्लान होता है तो आपका माइंड भी क्लियर रहता है और आप बिना भटके अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। एक और पावरफुल आइडिया इस चैप्टर में यह है कि आपको मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करके हम समय बचा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इससे हमारा फोकस टूटता है और काम की क्वालिटी भी गिरती है। जब आप एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप कम समय में बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। इस चैप्टर में एनर्जी मैनेजमेंट पर भी जोर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ समय होना काफी नहीं है, आपके पास सही एनर्जी भी होनी चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको अपने रेस्ट और वर्क के बीच बैलेंस बनाना होगा, ताकि आप हर काम पूरी एनर्जी के साथ कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में यह है कि आपको अननेसेसरी कमिटमेंट्स से बचना होगा। हर किसी को हाँ कहना आपको बिजी तो बना सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। इसलिए आपको सीखना होगा कि कहाँ ना कहना जरूरी है, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए समय बचा सकें। इस चैप्टर का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है कि आपको सिस्टम्स बनाने होंगे, यानी ऐसे तरीके जिनसे आपका काम आसान और फास्ट हो सके, जैसे फिक्स्ड रूटीन, सिंपल हैबिट्स और क्लियर प्रायोरिटीज। जब आपके पास सिस्टम होता है तो आपको हर बार नई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका समय ऑटोमेटिकली बचने लगता है। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि समय बचाना एक हैबिट है, और जब आप इसे सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों आ जाते हैं। आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने हर दिन में छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस को कम करेंगे और अपने समय को कॉन्शियसली यूज करेंगे, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास पहले से ज्यादा टाइम है और आप उसे सही दिशा में यूज कर पा रहे हैं। क्योंकि असली जीत समय को खर्च करने में नहीं, बल्कि उसे बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करने में है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दूसरों के लिए तो हर समय अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अपने लिए आपके पास समय ही नहीं बचता? आप सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अंदर से थकने लगते हैं। यही सच्चाई आप भी जरूरी है में सामने आती है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश है कि अगर आप खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। क्योंकि सबसे जरूरी इंसान आपकी अपनी लाइफ में आप खुद हैं। लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम अपने गोल्स को टालते रहते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपनी खुशी को पोस्टपोन करते हैं और सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि वो एक दिन खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है। जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तभी आप अपने काम और रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। अगर आप अंदर से ही खाली महसूस कर रहे हैं, तो आप बाहर किसी को भी खुश नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने लिए समय निकालना ही होगा, चाहे वो कुछ मिनट ही क्यों ना हो। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि गिल्ट को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने लिए समय निकालेंगे तो हम सेल्फिश हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी बेहतर बन पाते हैं। एक और पावरफुल बात इस चैप्टर में यह है कि आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। आपको यह तय करना होगा कि आप कितना टाइम और एनर्जी दूसरों को दे सकते हैं और कब आपको खुद के लिए रुकना है। जब आप क्लियर बाउंड्रीज बनाते हैं तो लोग भी आपको समझने लगते हैं और आपका टाइम रिस्पेक्ट करने लगते हैं।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपको अपने पैशन और इंटरेस्ट्स के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आपको अंदर से अलाइव महसूस कराती हैं। चाहे वो पढ़ना हो, सीखना हो, एक्सरसाइज करना हो या कोई हॉबी हो, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और बैलेंस लाती हैं। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण इंसाइट ये है कि आप अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं, वही आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। अगर आप खुद को इग्नोर करेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यू देंगे तो आपकी लाइफ भी वैल्यू से भर जाएगी। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि खुद को प्रायोरिटी देना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि यही सबसे सही कदम है। आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपनी हेल्थ, अपने गोल्स और अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पीस तीनों बढ़ने लगेंगे। क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं और खुद को महत्व देते हैं, तभी आप सच में एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों की लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? क्यों उनका हर दिन प्लान्ड लगता है और वो अपने काम समय पर पूरा कर लेते हैं, जबकि हम सोचते ही रह जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। यही से चैप्टर 10 टाइम टेबल शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है कि एक सही टाइम टेबल आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि जब आपका दिन प्लान्ड होता है तो आपका माइंड भी क्लियर होता है और आप बिना कंफ्यूजन के अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग टाइम टेबल बनाते तो हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते और धीरे धीरे उसे छोड़ देते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, फ्लेक्सिबल हो और आपकी लाइफ के हिसाब से बना हो, ना कि ऐसा जो सिर्फ दिखने में अच्छा लगे। अगर आप एक ही दिन में बहुत सारे काम डाल देंगे तो आप ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप रियलिस्टिक प्लानिंग करें। अपने दिन में उतने ही टास्क्स रखें जितने आप कंफर्टेबली पूरा कर सकें। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि आपको अपने दिन की शुरुआत क्लियर प्लान के साथ करनी चाहिए। जब आप सुबह उठते ही जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं और आपका पूरा दिन बिखर जाता है। एक और पावरफुल पॉइंट इस चैप्टर में यह है कि आपको अपने हाई एनर्जी टाइम को पहचानना होगा, यानी दिन का वो समय जब आप सबसे ज्यादा फोकस्ड और एक्टिव रहते हैं। उसी समय आपको अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए। इससे आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। इस चैप्टर में ब्रेक की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि लगातार काम करने से आपकी एनर्जी गिरती है और आपका फोकस भी कम हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना जरूरी है ताकि आप फ्रेश माइंड के साथ फिर से काम कर सकें। एक और महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में यह है कि आपको अपने टाइम टेबल को रेगुलरली रिव्यू करना होगा, क्योंकि लाइफ हमेशा सेम नहीं रहती, आपकी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं। इसलिए आपका शेड्यूल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप उसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। इस चैप्टर का एक और स्ट्रॉन्ग इंसाइट यह है कि टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप रोज एक रूटीन फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाती है और फिर आपको काम करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इस चैप्टर का एसेंस यही है कि टाइम टेबल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि फ्रीडम देता है, क्योंकि जब आपका समय ऑर्गेनाइज्ड होता है तो आपके पास अपने लिए भी टाइम बचता है और आप बिना स्ट्रेस के अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप एक सिंपल और इफेक्टिव टाइम टेबल बनाएंगे और उसे ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस तीनों बढ़ने लगेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका हर दिन अब पहले से ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो गया है। तो आज आपने इस पूरी ऑडियो बुक के साथ एक ऐसा सफर तय किया है जिसने आपको समय को देखने का नजरिया बदलना सिखाया है। आपने समझा कि समय की कमी नहीं होती, कमी होती है क्लैरिटी की। आपने जाना कि बिना लक्ष्य के समय बिखर जाता है और सही रणनीति के बिना मेहनत भी बेकार हो जाती है। आपने ये भी महसूस किया कि बहाने हमें कुछ देर का सुकून देते हैं, लेकिन हमारे सपनों को हमसे दूर कर देते हैं। स्टूडेंट लाइफ से लेकर घर परिवार तक हर जगह समय का सही बैलेंस कितना जरूरी है, यह आपने गहराई से समझा। आपने सीखा कि डेडलाइन प्रेशर नहीं बल्कि डायरेक्शन देती है अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें। आपने जाना कि समय को सिर्फ मैनेज नहीं बल्कि बचाना भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपने ये समझा कि इस पूरी जर्नी में आप खुद सबसे जरूरी हैं। अगर आप ही मजबूत नहीं होंगे तो ना समय संभलेगा ना जिंदगी। और आखिर में टाइम टेबल ने आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जो आपके हर दिन को ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल बना सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है
कि क्या ये सारी बातें सिर्फ सुनकर खत्म हो जाएंगी या आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारेंगे, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। आज अगर आप सिर्फ एक छोटी सी आदत भी बदल लेते हैं तो आने वाले दिनों में उसका असर बहुत बड़ा होगा। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेहतर बनने की जरूरत है। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूव होना ही असली प्रोग्रेस है। याद रखिए, समय आपके पास है, सवाल यह है कि आप उसका क्या करते हैं। क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे या उसे अपनी सक्सेस की कहानी बनाएंगे? फैसला पूरी तरह आपका है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदला है तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीख का हिस्सा बन सकें। और अगर आप ऐसी ही और पावरफुल लर्निंग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर आवाज आपके ग्रोथ के लिए है। अब जाते जाते एक सवाल अपने दिल से जरूर पूछिए, आप आज से अपने समय के साथ क्या बदलने वाले हैं और कहां से सुन रहे हैं? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी इस सफर का हिस्सा है।